गांव के एक छोटे से घर में एक मासूम लड़की आर्या अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती थी। आर्या की मां का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की ताकि आर्या को मां का प्यार मिल सके, लेकिन उसकी नई मां नंदिनी आर्या से नफरत करती थी और हर समय उसे परेशान करती। आर्या सुबह सुबह अपने छोटे से कमरे में जागती है। उसके कमरे की हालत बुरी है। कोने में रखे टूटे खिलौने, दीवारों पर लगे धब्बे। नंदिनी चिल्लाती है, आर्या, उठो और रसोई साफ करो। मैं पूरे दिन तुम्हारी नौकरानी नहीं बनी रहूंगी। आर्या सहमी हुई उठती है और काम पर लग जाती है। उसके पिता राजेश अक्सर काम में व्यस्त रहते थे और घर के हालात से अनजान थे। नंदिनी का अत्याचार बढ़ता जाता है। वह आर्या को स्कूल जाने से रोक देती है और कहती है, लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं, घर का काम करना सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। आर्या को पढ़ाई से बेहद प्यार था। उसके स्कूल के शिक्षक मिस्टर शर्मा उसकी प्रतिभा को पहचानते थे। जब आर्या ने स्कूल आना बंद कर दिया तो मिस्टर शर्मा ने घर आकर राजेश से बात की, लेकिन नंदिनी ने झूठ बोला। आर्या खुद स्कूल नहीं जाना चाहती, उसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है। राजेश ने अपनी पत्नी की बात मान ली। आर्या निराश थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वह मोमबत्ती जलाकर अपने स्कूल की किताबें पढ़ती। एक दिन जब आर्या जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। महिला ने आर्या की हालत देखकर पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? आर्या ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। महिला ने उसे सहारा दिया और कहा, डरो मत, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगी तो एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। महिला ने आर्या को कुछ किताबें और नोटबुक दी। उसने वादा किया कि वह हर हफ्ते आर्या की पढ़ाई में मदद करेगी। एक दिन राजेश ने आर्या को रोते हुए देखा। उसने उससे पूछा, क्या बात है बेटी? लेकिन आर्या ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर शर्मा ने फिर से राजेश को समझाया। इस बार राजेश ने अपनी पत्नी पर ध्यान दिया और पाया कि नंदिनी आर्या के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। राजेश ने नंदिनी से कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को तंग करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। लेकिन नंदिनी ने अपनी आदतें नहीं बदलीं। एक दिन गांव में स्कूल का बड़ा समारोह हुआ। आर्या ने छिपकर अपनी तैयारियां की थीं। उसने एक कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहले स्थान पर आई। उसकी सफलता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। राजेश ने गर्व से कहा, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से सब कुछ संभव है। राजेश ने नंदिनी को घर से निकाल दिया और आर्या को स्कूल वापस भेजा। आर्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता का सपना पूरा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, मेहनत और लगन से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।